चूड़ियाँ की अगर आपने नाम लिया है, 35 रुपए की टिकट थी उसकी, 40 करोड़ का बिजनेस हो गया। मैं देखूंगी दोबारा और हम बार बार आपके लिए चूड़ियाँ 2 बना रहा हूँ। वाह जबरदस्त। वाह जबरदस्त। ये तो आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। और मैंने शुरू कर दी है। अच्छा, जबरदस्त चूड़ियाँ 2 हम बना रहे हैं। सैयद नूर साहब, आपने अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का अरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है, कठिन वक्त भी देखा है, और अल्लाह ना करे कि ये जवाल जो थोड़ी देर का था ये कोई ज़्यादा चले, दोबारा अरूज का हम देखें तो ये लॉलीवुड के जो गोल्डन इरा का दौर है वो कौन सा ऐसा अंसर है जो आपको लगता है कि करोड़ों रुपए की जो बजट वाली फिल्मों में भी नहीं मिलता? सच पैशन की कमी है। जो भी काम किया जा रहा है वो पैशन के साथ नहीं किया जा रहा, जिसको कहते हैं ना जी, नज़रअंदाज कर दी हर चीज़ उन्होंने, चाहे वो परफॉर्मेंस है, चाहे वो स्क्रीन प्ले है, चाहे वो सब्जेक्ट की सिलेक्शन है, चाहे एक्टिंग है, वो सभी फैशन की बजाय फैशन हो गया। अच्छा, अगर आप एक्टर्स को लेते हैं तो एक्टर्स के इतने नखरे हैं, मुझे कहते हुए झिझक आ रही है कि प्रोड्यूसर पूरे कर ही नहीं सकता। अच्छा, उनके बजट इतने बढ़ा दिए हैं एक्टर्स ने। और फिर दूसरी बात यह है कि टेक्निक तो हमारे पास आ गई, इक्विपमेंट भी आ गया, सिनेमा भी किसी हद तक मिल रहे हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ इस बात की कि आपके पास अच्छे मेकर नहीं रहे, अच्छे एक्टर भी कह ले नहीं रहे। एक ज़माना था जब एक्टर 10 बजे सेट पे होता था, शिफ्ट अगर 10 बजे किया वो तो 10 बजे आ जाते थे लोग, लेकिन अभी वो कहते हैं पहले उनका मैनेजर आता है, फिर उनका मेकअप वाला आता है, फिर वो खुद आते हैं। जब सारा क्रू पहुंच जाता है फिर वो खुद आते हैं। और डायरेक्टर बैठा हुआ है, क्रू बैठा हुआ है, आते हैं और जब आते हैं तो हम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, कोई एनर्जी नहीं रहती, और टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो फिर काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो ये रीजंस है। बिल्कुल सर, तभी हम फिर शिकवा भी कर रहे होते हैं कि जी उस तरह से हमें प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, जब हम उस तरह पैशन ही नहीं कर रहे, फैशन बना दिए। मां, मैं बताऊं आपको, एक्टर कौन होता है ये कहने वाला कि जी स्क्रिप्ट मुझे पसंद आएगा तो मैं करूँगा। अरे वो जो डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर आपको ले रहा है तो उसको मालूम है कि आप सूट करते हैं, आप इस कैरेक्टर में फिट बैठते हैं। यहाँ मैंने सुनने में आता है कि जी पहले मैनेजर स्क्रिप्ट पढ़ता है, फिर वो कहता है हाँ जी ठीक है आप पढ़ लें, फिर वो खुद पढ़ता है या पढ़ती है, जो भी है। तो इन चीज़ों ने सैयद नूर साहब, अब कता कलामी की माजरत, ये डायरेक्टर और फिल्म साज होते हैं, ये वो जोहरी होता है जो एक्टर से ऐसा काम करवा लेता है, वो करेक्टर करवाता है जिसकी सलाहियतों का खुद एक्टर को भी नहीं पता होता कि मैं इसमें कितना फिट बैठूंगा और आवाम कितना मुझे पसंद करेगी। और ये हमने देखा भी है कि ऐसे रोल करवाए गए, आपने भी ऐसे बहुत सारे अदाकारों से रोल करवाए जो बाद में उनकी पहचान बन गए। आप ये देखिए कि एक्टर तो घर से जीन में आता है ना, जीन में आता है। मैं डायरेक्टर हूँ, आप एक्टर हैं, आप जीन में हैं। पहले तो मैं कहूँगा जी आप ये कपड़े चेंज कर लें, आप कपड़े चेंज करके आते हैं, फिर मेकअप वाला आपको मूछ लगाता है, मैं कहता हूँ ठीक नहीं है, दूसरी लगाता है, तीसरी लगाता है, फिर एक मूछ आपकी फिट हो जाती है। फिर मैं आपको कहता हूँ जी ये डायलॉग है, मैं उसको बोल के बताता हूँ या पढ़ के बताता हूँ, तो उसको कहते हैं यहाँ से उठना है, आपने इनसे बात करनी है, कैमरा आपको फॉलो करेगा, यहाँ से उठ के आपने वहाँ जाके बैठना है, लास्ट वहाँ ख़त्म करना। अभी तक एक्टर कहीं नहीं है, अभी तक एक्टर कहीं नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं है। तब जाके जब सारा सेट हो जाता है तो वो बोलता है, जब बोलता है तो फिर डायरेक्टर उसको कहता है कि आप टेम्पो में नहीं है, ये पीछे हमने ये सीन किया था, यहाँ थोड़ा सा आपको लाउड होना पड़ेगा या थोड़ा सा धीमा होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। एक्टर का काम इतना ही है, तो फॉलो करता है। तो फिर आप कौन होते हैं सिलेक्ट करने वाले कि मैंने ये स्क्रिप्ट में काम करना है या नहीं। तो सैयद नूर साहब, अगर हम गोल्डन एरा की बात करें, पास में जाएं, तो जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अब उस तरह से प्रोफेशनलिज्म भी नहीं रहा जिस तरह से एक्टर काम करते थे, तो पिछले दौर में एक्टर कितने पंचुअल होते थे, क्या पैशन होता था, जिससे हम कंपैरिजन कर सकें कि आज के लोग भी सीखें उससे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, मोहम्मद अली साहब की, वरना तो सारे एक्टर जो थे बहुत पंक्चुअल थे। मोहम्मद अली साहब बहुत बिजी थे, मैं उस ज़माने में असिस्टेंट था, मैं 72 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने एक शिफ्ट निकाल ली
10 बजे नॉर्मली शिफ्ट स्टार्ट होती थी, जी उन्होंने 7 से 10 निकाल ली अपने आप को एडजस्ट करने के लिए काम। अब हम आ रहे हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियंस आ रहे हैं, कभी आराम से चलेंगे, 7 बजे कहाँ आना है अली साहब ने। तो जब हम पहुंचते थे स्टूडियोज तो वो वहाँ टहल रहे होते थे अच्छा विद वाह कॉस्ट्यूम। अरे सुअर अभी आ रहे हो सॉरी सर। तो उनको देख के बाकी लोग भी पंक्चुअल हो गए, नहीं वो तो पहुंच जाएंगे भाई। आज बाकी लोग बैठे हैं और एक्टर नहीं आ रहा टाइम पे, ये सबसे बड़ा मसला है। शाह जी अगर वो लेजेंड थे तो किसी वजह की वजह से थे, और उनका एक डिसिप्लिन भी था, उनके फिर अपने काम के साथ पैशन भी था, लॉयल्टी भी थी। शाह जी अगर हम देखें तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अब जो मूवीज़ बन भी रही हैं, अच्छी मूवीज़ भी बन रही हैं, हम देखते हैं पहले जो मूवीज़ बनती थी मौशरती इस्लाह का भी एक पहलू जो है वो ख़ास तौर पर उसको मद्देनज़र रखा जाता था, लेकिन अब ये कोशिश की जाती है कि कुछ इधर उधर से आइटम सॉन्ग्स डाल लें, सिनेमा भर जाएं, बिजनेस जो है वो कर जाए और हम बता सकें जी इतने करोड़ कमाए हैं। ये कामयाबी का जो पैमाना है, ये तब्दील हुआ, ये कितना डैमेजिंग है इंडस्ट्री के? बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। आप आइटम सॉन्ग देखने नहीं जाते, आप 7-8 गाने देखने जाते हैं फिल्म, कम से कम 7 सॉन्ग्स जो उन्होंने बात की है, तो 7 के साथ कभी कभी हिट होते थे फिल्म के, और उस पे वो कैरी करते थे लोग, 1 बार 2 बार 3 बार। अब तो हाँ आईना वो 1 बार नहीं देखी जाती, ऐसे ही है। तो वहाँ बार बार मुझे ये चूड़ियाँ की अगर आपने नाम लिया है, चूड़ियाँ 35 रुपए की टिकट थी उसकी उस जमाने में, तो 40 करोड़ का बिजनेस हो गया। कहाँ कैसे हो गया? इतने तो लोग नहीं है। तो पता चला ये सर पैसा कि एक आदमी ने अगर एक बार फिल्म देखी है तो उसने फिर बार बार देखी है। बार उससे फिर जनरेट होता है बिल्कुल ऐसे ही। और अब ऐसी कितनी फिल्में हैं जो हम दूसरी बार देखना पसंद करते हैं? नहीं कोई ऐसे भी ही है, बोर हो जाते हैं। अभी देखें 2000 2500 3000 रुपए की टिकट है, जी 35 रुपए की टिकट के साथ 40 करोड़ का बिजनेस, 35 रुपए की। 35 आज 3000 की टिकट के साथ 5 करोड़ भी नहीं होता। ऐसे ही है। क्यों नहीं होता? रिपीट वैल्यू नहीं है value। फिल्म में, कि बार बार देखें, खुद देखें, फिर फैमिली को लेके जाएं, फिर दोस्तों को लेके, यार बड़ी अच्छी फिल्म है। तो जब तक 1-2 चीजें हैं, जब तक टिकट कम नहीं होगा आम आदमी के लिए, मासीस के लिए, और जब तक आप रिपीट वैल्यू अपनी फिल्म में नहीं रखें। तो ये जो एलिमेंट मिसिंग है शाह जी, ये भी फिर बता दें, क्योंकि तजवीज़ भी कर दें फिल्म मेकर्स के लिए जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, किस चीज़ का वो ख्याल रखें कि वो उनकी ऑडियंस दोबारा एक ही मूवी को देखने के लिए दोबारा भी सिनेमा का रुख कर ले, ऐसा उसमें कंटेंट हो। इन्होंने समझ लिया है कि सिर्फ बीट ही है, अच्छा हैवी बीट लगा दी गाने में, लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे, कुछ नहीं समझ। देखिए जब तक म्यूजिक में मिठास नहीं आएगी और जब तक उसमें पोएट्री नहीं है, देखिए जो पोएट्री है ना, उसका हर लफ्ज अपने अंदर एक मौसीकी रखता है, उसका एक सुर है, उसकी एक ट्यून है। अच्छे लफ्ज जब आ जाते हैं तो अच्छी ट्यून बन जाती है, और अगर नहीं आती जी तो आप देख लें कोई गाना हिट नहीं हो रहा, तू किथे मैं बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ठाठाई हो रही होती है, नहीं कर पा रहे होते हैं, ट्यून है ही नहीं। और अच्छी शायरी हो तो लगता है कि वो शायरी रक्स कर रही है, मतलब कोई गाने के ऊपर कोई डांस है या नहीं, लेकिन लगता है शायरी रक्स कर रही है, अल्फाज रक्स कर रही है। ट्यून जो है वो अच्छे लफ्जों के साथ, शायर भी नहीं है आपके पास, तुकबंदी है सारी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बहुत आपने ज़बरदस्त पॉइंट्स उठाए हैं, और वाकई अगर हम आज चूड़ियाँ का डिस्कशन कर रहे हैं तो अब मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगी और मैं देखूंगी दोबारा, और हम बार बार आपके लिए चूड़ियाँ 2 बना रहा हूँ। वाह जबरदस्त, ये तो आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, और मैंने शुरू कर दी है। अच्छा जबरदस्त चूड़ियाँ 2 हम बना रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों ने, आपकी एज के लोगों ने चूड़ियाँ नहीं देखी हुई है। सर मैंने तो देखी, मैंने देख ली। अच्छा कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मुझे ये नहीं कहता, वो शुजात साहब ने भी देखी हुई है। हम दोबारा मैंने 6 दफा देखी है, मुझे क्या ऐसे ही है, पेरेंट्स के साथ बैठ ये आपको किस तरह शादी हुआ कि लोगों ने नहीं देखी? अब मुझे ये बताएं कि आप जो दूसरी बार जो बनाऊंगा देखें, वो हम पहली बार जब, अब हम दोबारा जाकर पहली वाली देखेंगे, फिर रिलेट करके दोबारा कनेक्ट करके दूसरी भी देखेंगे, तो ये तो बहुत जबरदस्त। हमें तो इंतजार है, बस ये बता दें कि कब तक आ सकती है। वैसे अभी तो शुरू हुई है, 5-6 महीने लगेंगे। बिल्कुल भाई, कामयाबियां समेटे चूड़ियां पार्ट 2 भी जो आ रहा है, अब नई मूवी आ रही है, ये तो हमारे लिए बड़ी एक्सक्लूसिव एक खबर भी हो गई।